नमस्ते। 10वीं रिकॉर्डिंग में हमने देखा कि राजा मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। कैकेयी उनकी बात को नहीं मान रही है। 13वें सर्ग से शुरू करते हैं कथा को। कैकेयी का उपालंभ। पुत्र शोक से पीड़ित मूर्छित अवस्था में भूमि पर पड़े हुए और विविध प्रकार की चेष्टा करते हुए महाराज दशरथ को देख वह पापिन कैकेयी बोली, धर्म के मर्मज्ञ सत्य को ही परम धर्म बतलाते हैं। उसी सत्य का आश्रय लेकर मैं आपको धर्म पालन की प्रेरणा देती हूं, अर्थात वर देने के लिए तुमसे कहती हूं। एकमात्र प्राप्य स्थान ब्रह्म सत्य है। सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है। अक्षय वेद भी सत्य है। सत्य से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे राजन, यदि सत्य में आपका विश्वास है तो सत्य का पालन करते हुए मुझे मेरे मांगे हुए दोनों वर दीजिए, क्योंकि आप श्रेष्ठ वर देने वाले हो। धर्म की वृद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से आप श्री राम को वन भेज दीजिए। मैं यह बात 3 बार कहती हूं, अर्थात मेरे निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हे राजन, यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो आपके द्वारा छोड़ी हुई मैं यहीं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। जब कैकेयी ने निर्भीक होकर इस प्रकार कहा, तब महाराज उस सत्य पाश से अपने आप को उसी प्रकार मुक्त न कर सके जिस प्रकार राजा बलि इंद्र के पाश से नहीं छूट सके थे, बंधन से। महाराज दशरथ का हृदय व्याकुल एवं चेहरा पीला हो गया और उनकी दशा 2 पहियों के बीच में घूमने वाले धुरे की भांति अस्थिर हो गई। चिंता और शोक के कारण महाराज इतने दुखी हो गए कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर उन्होंने कैकेयी से कहा, हे पापिन, विवाह के समय यज्ञ की अग्नि के सामने वैदिक मंत्रोच्चार पूर्वक मैंने जो तेरा हाथ पकड़ा था उसे आज मैं छोड़ता हूं। तेरे पुत्र भरत का भी तेरे साथ त्याग करता हूं। तुम दोनों से अब मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। हे देवी, अब रात्रि समाप्त होने को है और सूर्य उदय होने वाला है, अतः गुरुजन एवं प्रजाजन निश्चय ही मुझे राम राज्याभिषेक के लिए जल्दी करने को कहेंगे। श्री राम के अभिषेक के लिए तैयार किए गए शुभ पदार्थों से राम का अभिषेक तो न होगा, किंतु उनसे राम अंत्येष्टि क्रिया करेगा। अंत्येष्टि मतलब मरने के बाद मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। हे दुष्ट विचार वाली, याद रख, यदि तू राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मेरी मृत्यु पर मेरी अंत्येष्टि अपने पुत्र भरत सहित तुम मत करना। यानी तुम और भरत मेरी अंत्येष्टि पर मत करना। राम ही मेरी अंत्येष्टि क्रिया करेगा। महाराज दशरथ के कैकेयी से इस प्रकार कहते कहते चंद्र तथा नक्षत्र माला से सुशोभित रात्रि समाप्त हो गई और पुण्य प्रभात हो गया, सुबह हो गई। उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक संबंधी सामग्रियों सहित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। जब महर्षि वशिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थीं, उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजा एवं पताकाएं यानी झंडे फहरा रहे थे। भांति भांति के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और स्थान स्थान पर पुष्प मालाएं लटक रही थीं। वह नगरी सुप्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी। बाजार की दुकानों में अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह नगरी चंदन और अगर की सुगंध से सुवासित हो रही थी, महक रही थी। इस प्रकार की इंद्रपुरी के तुल्य अयोध्यापुरी में से जाते हुए उन्होंने राजमहल को देखा। उस राजमहल पर नाना प्रकार के झंडे फहरा रहे थे। भीड़ को हटाते हुए महर्षि वशिष्ठ किसी प्रकार अंतःपुर के द्वार तक पहुंचे और अंतःपुर में प्रविष्ट हुए।
भीतर जाते समय अंतःपुर के द्वार पर उनकी भेंट मनुज श्रेष्ठ दशरथ के सारथी शोभन मूर्ति सुमंत्र से हुई। महातेजस्वी वशिष्ठ ने क्रिया कुशल सूत पुत्र सुमंत्र से कहा, महाराज को मेरे यहां आने का समाचार शीघ्र कह दीजिए। महात्मा वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर सूत पुत्र सुमंत महाराज की स्तुति करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। सूत पुत्र यानी सारथी के ही पुत्र थे ये। सुमंत्र महाराज दशरथ के निकट पहुंच गए, परंतु महाराज की वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने वाले वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब धर्मज्ञ महाराज दशरथ को, जो रामाभिषेक न होने के कारण दुखी थे और जिनकी आंखें लाल हो गई थी, सुमंत्र की ओर देखकर बोले, हे सुमंत्र, अपने स्तुति वचनों से मेरे हृदय को और क्यों छेद रहे हो? अच्छे वचन सुनने का मन नहीं था महाराज का। सुमंत्र महाराज दशरथ के ये करुण वचन सुन और उनकी दीन अवस्था देखकर हाथ जोड़ जहां पहले खड़े थे उस स्थान से कुछ दूर हट गए। जब महाराज दीनता के कारण और कुछ न बोल सके, तब अपना काम बनाने में निपुण कैकेयी सुमंत्र से बोली, हे सुमंत्र, राम के अभिषेक के आनंद में मग्न होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे। रात भर जागरण के कारण थके हुए इस समय वे सो रहे हैं। अतः हे सूत, तुम शीघ्र जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहां बुला लाओ। इस विषय में सोच विचार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। इस पर सुमंत्र ने कहा, हे महारानी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं? मंत्री की यह बात सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूं, जाओ और उसे शीघ्र लिवा लाओ। श्री राम के बुलाने में महाराज की आज्ञा समझ वे प्रसन्न होते हुए वहां से चल दिए। 14वां सर्ग, श्री राम को बुलाने के लिए सुमंत्र का प्रेषण। जाना। महाराज के वचनों को सुन और उनको प्रणाम कर सुमंत्र राजभवन से चल दिए। वे अत्यंत प्रसन्न थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। सुमंत्र रंग बिरंगी ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित राजमार्ग पर उपस्थित हो इधर उधर देखते भालते हर्षित होते हुए शीघ्रता से चलने लगे। थोड़ी ही देर में सुमंत्र ने मनोहर कैलाश पर्वत के शिखर के समान उज्जवल और इंद्र भवन के समान सुंदर राम भवन को देखा। उस समय वहां अनेक लोग हाथ जोड़े हुए उपस्थित थे। वहां अनेक राष्ट्रों के लोग भी थे जो श्री राम को उपहार देने के लिए भेंट की वस्तुएं लिए हुए उपस्थित थे। सुमंत अंतःपुर के उस द्वार को, जिस पर लोगों की बड़ी भीड़ थी, लांघ कर भीतर के द्वार पर पहुंचे जहां भीड़ न थी। द्वारपालों द्वारा सुमंत्र के आने का समाचार सुन और उन्हें अपने पिता का अंतरंग समझकर, यानी बहुत करीबी थे ये, उन्हें अपने पिता का अंतरंग समझकर श्री राम ने उन्हें भीतर ही बुलवा लिया, जिससे सुमंत्र प्रसन्नता अनुभव करें, जिससे उन्हें अच्छा लगे। सुमंत्र ने भीतर जाकर देखा कि श्री राम गद्दा चादर आदि से सुसज्जित स्वर्ण पलंग पर कुबेर जैसे आभूषण धारण किए हुए बैठे हैं। श्री राम अपने तेज से दोपहर के सूर्य की भांति चमक रहे थे। शिष्टाचार में निपुण सुमंत्र ने वरदाता श्री राम का नम्रता पूर्वक अभिवादन किया। महाराज से सम्मानित सुमंत्र ने हाथ जोड़कर शैया पर विराजमान श्री राम से कुशल क्षेम पूछकर ये कहा, हे कौशल्या के सुपुत्र, कैकेयी सहित महाराज दशरथ आपको देखना चाहते हैं, आप वहां शीघ्र चलिए। सुमंत्र की बात सुन पुरुष सिंह तेजस्वी श्री राम अति प्रसन्न हुए और आदर पूर्वक सीता से बोले, हे देवी, माता कैकेयी और पिताजी एक साथ बैठे हुए अवश्य मेरे अभिषेक के विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। हे सुलोचने, यानी सुंदर आंखों वाली, मेरा अनुमान है कि मेरे हितैषणी चतुरा कैकेयी महाराज का अभिप्राय जानकर मेरे अभिषेक के लिए महाराज को प्रेरित कर रही होगी।
अब मैं तुरंत यहां से जाकर महाराज के दर्शन करूंगा। तुम यहां अपनी सखियों के साथ आनंद मनाओ। इस प्रकार सीता जी को आदेश देकर अपने राज्याभिषेक के लिए मंगलाचार पूर्वक श्री राम सुमंत्र के साथ अपने भवन से प्रस्थानित हुए। उसके बाद दशरथ नंदन पुरुष सिंह श्री राम उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए चढ़े जो अग्नि के समान चमकता था और जो शेर के चर्म से मढ़ा हुआ था, व्याघ्र चर्म से मढ़ा हुआ था। श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हाथ में छत्र यानी छाता और चंवर लिए हुए रथ में पीछे बैठकर उनकी रक्षा कर रहे थे। 15वां सर्ग श्री राम का पिता के पास आगमन। चलते चलते श्री राम राजभवन में पहुंचे। वह राजभवन मेघ समूह के समान जान पड़ता था। साथ के सब लोगों को अंतिम ड्योढ़ी पर छोड़कर श्री राम ने अंतःपुर में प्रवेश किया। अंतःपुर में जाकर श्री राम ने देखा कि महाराज दशरथ कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर विराजमान हैं। वे दीन और दुखी हैं तथा उनके मुख का रंग फीका पड़ गया है। श्री राम ने जाते ही पहले अत्यंत विनीत भाव से पिता के चरणों में शीश झुकाया, फिर बड़ी सावधानी से माता कैकेयी के चरणों का स्पर्श किया। श्री राम को देखकर महाराज दशरथ केवल राम ही कह सके, क्योंकि फिर महाराज के नेत्रों से आंसू बहने लगे और उनका गला गदगद हो गया। फिर वे न तो कुछ देख ही सके और न बोल ही सके। अपने पिता की ऐसी असंभावित दशा देखकर और उनके शोक का कारण न जानकर श्री राम ऐसे विक्षुब्ध हुए, ऐसे दुखी हुए जैसे पूर्णमासी के दिन समुद्र क्षुब्ध होता है। सदा पिता के हित में लगे रहने वाले राम विचारने लगे कि क्या कारण है कि पिताजी इतनी प्रसन्नता के अवसर पर भी ना तो मुझसे प्रसन्न हैं और ना ही मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और दिन तो पिताजी क्रुद्ध होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाया करते थे, परंतु आज मुझे देखकर उन्हें कष्ट क्यों हो रहा है। इस चिंता में श्री राम का मुंह उतर गया। दीनों की भांति शोक पीड़ित और द्वितहीन श्री राम कैकेयी को अभिवादन करके ये वचन बोले, यदि अज्ञानवश गलती से भी मुझसे कोई अपराध हो गया हो जिससे पिताजी मुझसे अप्रसन्न हैं, तो आप मुझे उस अपराध को बताएं और मेरी ओर से आप इन्हें प्रसन्न करें, मनाएं। महाराज का कहना ना मानकर उनको असंतुष्ट एवं कुपित कर मैं एक पल भी जीना नहीं चाहता। जब श्री राम ने कैकेयी से ऐसे वचन कहे, तब उस निर्लज्जा कैकेयी ने यह धृष्टता एवं स्वार्थपूर्ण वचन कहा, हे राम, ना तो महाराज तुमसे अप्रसन्न है, ना ही इनके शरीर में कोई रोग है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे भय से ये कहते नहीं, तुम्हारे डर से ये कह नहीं रहे। यदि तुम यह बात स्वीकार करो कि महाराज उचित या अनुचित जो कहें उसे करोगे, तो मैं तुम्हें सब बतला दूं। कैकेयी के द्वारा कहे गए इन वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत व्यथित हुए। उन्होंने महाराज के समीप बैठी हुई कैकेयी से कहा, अहो, धिक्कार है। हे देवी, आपको ऐसा कहना उचित नहीं। महाराज की आज्ञा से मैं जलती चिता में कूद सकता हूं, हलाहल विष का पान कर सकता हूं और समुद्र में छलांग लगा सकता हूं। अपने गुरु, हितकारी, राजा और पिता के आदेश से ऐसा कौन सा कार्य है जिसे मैं न कर सकूं। हे देवी, महाराज दशरथ को जो भी अभीष्ट है, जो भी कहना चाहते हैं, वह तू मुझसे कहे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। माता, सदा स्मरण रख, राम दो प्रकार की बात नहीं कहता, यानी राम जो कहता है वही करता है। तब अनार्या कैकेयी उस सरल स्वभाव एवं सत्यवादी श्री राम से ये कठोर वचन बोली, हे राम, पूर्व काल में यानी एक बार देवासुर संग्राम में शत्रु के बाणों से पीड़ित और मेरे द्वारा रक्षित मैंने रक्षा की थी तुम्हारे पिता की। तुम्हारे पिता ने मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर मुझे 2 वर दिए थे। हे राम, उन 2 वरों में से मैंने एक से तो भरत का राज्याभिषेक
और दूसरे से तुम्हारा आज ही दंडकारण्य गमन मांगा है, यानी दंडक वन में चले जाओ मांगा है। हे नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को और अपने आप को सत्य प्रतिज्ञ सिद्ध करना चाहते हो तो जो मैं कुछ कहूं उसे सुनो। तुम पिता की आज्ञा के पालन में स्थिर रहो, तत्पर रहो, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में चले जाना चाहिए। हे राम, महाराज दशरथ ने तुम्हारे राज्याभिषेक के लिए जो सामग्री एकत्र कराई है उससे भरत का राज्याभिषेक हो। तुम इस अभिषेक को त्याग कर तथा जटा और मृग चर्म हिरण की खाल धारण कर 14 वर्ष तक दंडक वन में वास करो। भरत कौशलपुर में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों से भरपूर तथा घोड़े, रथ और हाथियों सहित इस राज्य का प्रशासन करें। यही कारण है कि महाराज करुणा से पूर्ण हैं, शोक से उनका मुंह शुष्क हो रहा है और वे तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकते। हे रघुनंदन, तुम महाराज की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। राम, महान सत्य के पालन द्वारा तुम महाराज का उद्धार करो। कैकेयी के इस प्रकार के कठोर वचन बोलने पर भी श्री राम को कोई शोक नहीं हुआ, परंतु महाराज दशरथ जो पहले ही दुखी थे, राम के संभावित वियोग के कारण होने वाले दुख से अति व्याकुल हो गए कि अब ये छूटने वाला है पुत्र मुझसे। 16वां सर्ग, राम की प्रतिज्ञा। शत्रु संहारक श्री राम मृत्यु के समान पीड़ादायक कैकेयी के उस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी दुखी न हुए और उससे बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊंगा, किंतु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं कि अजेय तथा शत्रु संहारक महाराज पहले की तरह मुझसे बोलते क्यों नहीं हैं? एक मानसिक दुख मेरे हृदय को बुरी तरह से जला सा रहा है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के विषय में स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा। महाराज की तो बात ही क्या, मैं तो तेरे कहने से ही प्रसन्नता पूर्वक भाई भरत के लिए राज्य ही नहीं अपितु सीता, अपने प्राण, इष्ट और धन सब कुछ वार सकता हूं। श्री राम के इस वचन को सुन कैकेयी अति प्रसन्न हुई। राम के वन गमन के संबंध में विश्वस्त होकर वह श्री राम को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करने लगी। जल्दी करो। हे राम, तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलंब ठीक नहीं है, देर मत करो। तुम शीघ्र ही वन की यात्रा आरंभ करो। महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका कारण केवल लज्जा है कि वो शर्मा रहे हैं। यह कोई बात नहीं, तुम इस चिंता को मन से निकाल दो। हे राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक महाराज न स्नान करेंगे और न भोजन ही करेंगे। सब अपनी तरफ से बोले जा रही है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर महाराज तुझे धिक्कार, शोक, यह कहते हुए अत्यंत शोक पीड़ित हो तथा निश्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर स्वर्ण मंडित पलंग पर गिर पड़े। दशरथ जी, श्री राम ने महाराज दशरथ को उठाया और कैकेयी द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति वे वन जाने के लिए शीघ्रता करने लगे। भावी जीवन में घोर दुखों को उत्पन्न करने वाली दुष्टा कैकेयी के उन अप्रिय वचनों को सुनकर भी श्री राम व्यथित नहीं हुए। वे कैकेयी से बोले, हे देवी, मैं धन, राज्य आदि ऐश्वर्य का आकांक्षी होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे तो आप केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समझें। यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभीष्ट कर सकूं, यानी उनकी मन की बात को पूरा कर सकूं, तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो, मतलब हो गया समझ लो। अर्थात पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूं, वन जाने की तो बात ही क्या है। पिताजी की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्म का आचरण नहीं है। पूज्य पिताजी के न कहने पर भी मैं आपके ही आदेश से 14 वर्ष तक निर्जन वन में वास करूंगा। हे सती कैकेयी, मेरे लिए आप पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं, परंतु आप मेरे स्वभाव यानी माता पिता की आज्ञा पालन को नहीं जान पाएंगे। यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से ना कहती,
मुझसे कह देती, मतलब डायरेक्ट। अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब मेरे दंडक वन जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता जी को समझा दूं। बस निकला मैं। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे भरत ठीक प्रकार से राज्य का पालन करें और पिताजी की सेवा शुश्रूषा करें, क्योंकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म है। अत्यधिक दुख से आहत महाराज दशरथ श्री राम के इन वचनों को सुनकर शोक के कारण कुछ बोल तो ना सके, परंतु वे फूट फूट कर रोने लगे। महातेजस्वी श्री राम ने मूर्छित पिता के चरणों की वंदना की। फिर अनार्या, जो आर्य न हो, अनार्या कैकेयी के चरण स्पर्श किए। पिताजी और कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा अंतःपुर से बाहर निकलकर श्री राम ने अपने इष्ट मित्रों को देखा। श्री राम के पीछे पीछे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अत्यंत क्रुद्ध तथा आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण जी भी चले। राज्याभिषेक न होने के कारण सहज कांति युक्त लोकप्रिय श्री राम की मुख द्युति में कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी मुंह पर कोई असर नहीं आया श्री राम के। जिस प्रकार चंद्रक्षय यानी कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का निरंतर क्षीण होना शीतल किरण चंद्रमा के सौंदर्य और लोकप्रियता को कम नहीं कर पाता, इसी प्रकार राज्य नाश होने पर भी श्री राम की शोभा पूर्ववत ही रही। यद्यपि श्री राम अखिल पृथ्वी का राज छोड़कर वन जा रहे थे, तथापि जीवन मुक्त महायोगीश्वर की भांति उनके मन में किसी को किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। श्री राम के समीप लोगों ने जो सज धज कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आए थे, सत्यवादी श्री राम के मुख पर कोई विकार नहीं देखा। श्री राम ने शुभ छत्र और अलंकृत चंवर हटवा दिया। फिर रथ को तथा अपने इष्ट मित्रों, पुरवासियों और बाहर के लोगों को विदा कर पिता के दुख को मन में धारण किए हुए अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर आत्मविजयी राम इस अप्रिय घटना को सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में प्रविष्ट हुए। वाणी को विराम देता हूं। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलेंगे। नमस्ते।